युद्ध स्तर पर चल रहा है। लेकिन भूकंप के बाद सबसे बड़ी मुसीबत ये है बेघर लोगों को फौरी तौर पर छत मुहैया कराना और उनके लिए रोजमर्रा की सुविधाएं उपलब्ध कराना। पिछले हफ्ते तुर्की में आए भूकंप ने वहां ऐसी तबाही मचाई कि शहर का शहर मलबे में तब्दील हो गया। बड़ी बड़ी इमारतें पल भर में जमींदोज हो गई। तुर्की में आए भयंकर भूकंप ने वहां केवल जान माल का ही नुकसान नहीं किया, बल्कि सड़कों से लेकर रेल परिवहन तक को बाधित कर दिया। इस महाविनाश में तुर्की में 31,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 80,000 से ज्यादा लोग घायल हो गए। करीब एक हफ्ते बाद अब वहां चीजें पटरी पे आना शुरू हो रही हैं। भारत समेत दुनिया के कई देश इस भीषण त्रासदी में तुर्की की मदद के लिए आगे आए और वहां युद्ध स्तर पर राहत बचाव का काम शुरू किया गया। तुर्की को कई देशों से मदद पहुंचाई जा रही है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो व्यक्तिगत तौर पर दूसरे देशों से तुर्की के लोगों की मदद करने के लिए पहुंच रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजियान्तेप के नूरदागी में, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो मलबा है उसको हटाने का काम चल रहा है और कितना ज़बरदस्त नुकसान हुआ है वो तस्वीर आप देख सकते हैं। अभी भी कुछ रेस्क्यू टीम आपको मलबे के इस पहाड़ पर नजर आएंगी, जिसमें से एनडीआरएफ भी आपको दिखाई देगी। तुर्की के कई इलाकों में भूकंप के बाद मलबा थोड़ा बहुत नहीं बल्कि करीब 20 से 25 फीट ऊंचे मलबे का ढेर लग गया है। वहां हजारों लोगों ने अपनों को तो खोया ही, साथ ही उनके सिर से छत भी छिन गई। ऐसे हालात में भूकंप के बाद सबसे बड़ी मुसीबत है बेघर लोगों को फौरी तौर पर छत मुहैया कराना। इसके लिए कतर ने मदद का हाथ बढ़ाया। कतर में फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किया गया था और उस दौरान कतर ने हजारों की संख्या में पोर्टेबल घर बनाए थे और अब वही घर तुर्की और सीरिया में भूकंप पीड़ितों के काम आ सकते हैं। फिलहाल तुर्की में भूकंप की वजह से बेघर हो चुके परिवारों को अस्थायी कैंपों में ठहराया गया है, जहां उनके लिए खाने पीने और इलाज की व्यवस्था की गई। लेकिन अब कतर ने ऐसे लोगों की मदद के लिए 10,000 पोर्टेबल घर देने का ऐलान किया है और कतर से पोर्टेबल घरों की पहली खेप तुर्की पहुंच भी चुकी है। बताया गया कि 2022 फीफा वर्ल्ड कप के लिए तैयार इन पोर्टेबल घरों में ठहरने के लिए फुटबॉल फैंस ने एक रात के लिए $200 यानी करीब 16,000 रुपए दिए थे। अब यही पोर्टेबल घर तुर्की और सीरिया में भूकंप पीड़ित लोगों के काम आएंगे। भूकंप ने जहां एक तरफ तुर्की में इमारतों को जमींदोज कर दिया, तो वहीं सड़कों से लेकर रेल परिवहन तक को भी काफी नुकसान पहुंचा। तुर्की के शहर गाजियान्तेप में भूकंप की वजह से ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतर गए थे, लिहाजा एक ट्रेन के 6 डिब्बों को उठाकर पटरी पर लाया गया ताकि ट्रेन की सेवाएं फिर से शुरू की जा सके। फिलहाल रेल कर्मी नुकसान का आकलन कर रहे हैं, क्योंकि तुर्की के रेल नेटवर्क में तमाम जगहों पर पटरियां उखड़ गई हैं। कई जगहों पर पहाड़ से चट्टान टूटकर पटरियों पर गिरे हैं, जिससे काफी नुकसान हुआ है। एक बार पटरियां दुरुस्त हो जाएंगी तो ट्रेनों को प्रभावित रूटों पर चलाया जा सकेगा। और तुर्की में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ की टीम भी पूरी तरह से डटी हुई है। लेकिन तुर्की के नूरदागी इलाके में एनडीआरएफ के जवानों ने एक जमींदोज हो चुकी इमारत के मलबे में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन के लिए लोकल टीम ने एनडीआरएफ से संपर्क किया था, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची और ऑपरेशन शुरू किया। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रही है। इस वक्त हम गाजियान्तेप के नूरदागी में मौजूद हैं और नूरदागी में अभी भी ऑपरेशन चल रहा है और अहम बात यह है कि इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे रही है एनडीआरएफ। मैं अगर आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूं तो आपको एनडीआरएफ के जवान नज़र आएंगे। ये जो इमारत है ये दरअसल इसके ग्राउंड फ्लोर पे ऑटो फ्लोर था और उसके ऊपर 6 इमारतें रिहायशी थी। अब ज़रा इसको एयर कैमरा से आपको दिखाते हैं। देखिए, आप गुरमिंदर जी हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सर, हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ा ऑपरेशन अभी नूरदागी में चल रहा है, क्या डिटेल्स आ रही हैं? अभी हम देख रहे हैं कि एनडीआरएफ की टीम है यहाँ पर, लेकिन एक बच्ची को कल ज़िंदा बचाया गया था। उसने कहा कि उसकी बहन भी ज़िंदा है, हालांकि वो नहीं बच पाई। क्या अभी डिटेल्स आप शेयर करना चाहेंगे? अभी जो है कल खबर आई थी, जो बच्ची को रेस्क्यू किया था उसका नाम सादत है
तो उसने होश में आने के बाद बताया था कि उसकी जो सिस्टर है वो प्रॉब्ली वो भी अलाइव है। तो लोकल अथॉरिटीज़ ने हमें कॉन्टैक्ट किया था कि आप भी हमारे साथ, हम लोग स्ट्रीट नंबर 915 में काम कर रहे थे और एक हाफ टीम को उन्होंने सब टीम हमारी को बुलाया, 2 स्क्वाड्स हैं कि दे वांटेड टू मेक श्योर कि उसको सही से निकाला जा सके जॉर्डन को। तो सुबह से हम लगे हुए थे और अनफॉर्चुनेटली जॉर्डन रिकवर तो हो गया है, पर लेकिन शी वॉज फाउंड डेड। और अभी ऑपरेशन थमा नहीं है क्योंकि खबर यह है कि लगभग 10 से 14 जो लोग अभी भी जो विक्टिम्स जो हैं वो इसके अंदर दबे होने की संभावना। सर, इस पॉइंट पर कितने एनडीआरएफ के जवान अभी तैनात हैं, कितना अभी यहाँ पर और रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से चल रहा है और ये कितने दिन चलने वाला है? क्योंकि 6 फरवरी के बाद आज की तारीख को अगर नोट करें तो काफ़ी दिन हो गए हैं। क्या ऐसे में अभी भी किसी का बच पाना मुमकिन होता है इतने दिन बाद? अगर हम वैसे बात करें तो साइंटिफिकली तो मेडिकली साइंटिफिकली तो नॉट पॉसिबल, पर आप देखिए कि 7वें दिन जो है अर्थक्वेक के बाद एक लाइव जो है विक्टिम को फाइंड आउट किया गया है। और हमने भी जो पहली बच्ची थी वो 80 आवर्स के बाद, और जो दूसरी जो गर्ल चाइल्ड है जो 13 ईयर्स ओल्ड थी मिरेल, उसको हमने 104 आवर्स ऑपरेशन के बाद एक्सट्रिकेट किया था लाइव। और कल जो यहाँ पर सदत जो एक गर्ल है 16 ईयर ओल्ड, उसको यहाँ रेस्क्यू किया गया था 7th डे ऑफ द। तो तुर्की में अभी भी हालात सामान्य नहीं हुए हैं। इमारतों के मलबे के बीच से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। रेस्क्यू टीम मलबे के नीचे दबी जिंदगी को निकालने की कोशिश में जुटी है और इन्हीं कोशिशों की वजह से 7 दिन बाद भी लोगों का सकुशल रेस्क्यू किया जा रहा है। रेस्क्यू टीम के जोश और जज्बे को सलाम, जो बिना रुके बिना थके अपने मिशन को पूरा करने में जुटी है। इनका मिशन है मलबे के ढेर में दबी एक एक जिंदगी को बचाना। जैसे इस टीम ने इमारत के मलबे में दबी मां और बच्चे को रेस्क्यू किया तो इनका हौसला देखने वाला था। इनका जोश 7वें आसमान पर था। ये वो क्षण था जिसने इस टीम के हौसले को 100 गुना तक बढ़ा दिया। ये मां और उसका बच्चा 7 दिनों तक मलबे में दबे हुए थे। रेस्क्यू टीम उन तक पहुंचने की लगातार कोशिश कर रही थी। आखिरकार कड़ी मेहनत के बाद उनकी कोशिश रंग लाई। रेस्क्यू टीम उन तक पहुंची और फिर पहले बच्चे और फिर उसकी मां को सकुशल मलबे के ढेर से बाहर निकाला गया और फिर उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। तुर्की के हतई इलाके से रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो सामने आया, जहां रेस्क्यू टीम ने पिता और बेटी को मलबे के ढेर से बाहर निकाला। ये दोनों भी 7 दिन से मलबे के ढेर में दबे हुए थे। जैसे ही इनका सकुशल रेस्क्यू किया गया, ये पूरा इलाका तालियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा और रेस्क्यू टीम के लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को बधाई दी। इन्हें मलबे से बाहर निकालना इतना आसान नहीं था। मलबे के नीचे से इन्हें निकालने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ी। पहले इन्हें कंबल में लपेटा गया और फिर खींचकर बाहर निकाला गया। अब गाजिया टेप से आई इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ 7 दिन से मलबे में दबे एक बच्चे को रेस्क्यू टीम ने सकुशल बाहर निकाला। बच्चे को बाहर निकालते ही उसे ऑक्सीजन दी गई, उसका बॉडी टेम्परेचर चेक किया गया और फिर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। हतई इलाके में भी कंक्रीट की ढेर में फंसी एक बच्ची को कड़ी मशक्कत के बाद मलबे के ढेर से बाहर निकाला गया। बच्ची के बाहर आते ही
पहले उसकी शुरुआती जांच की गई और फिर उसे अस्पताल भेजा गया। तुर्की के जिन इलाकों में भूकंप ने तबाही मचाई है, वहां राहत और बचाव का काम जारी है। अंताकिया इलाके से भी रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें सामने आई, जहां बचाव कर्मियों ने इमारत के मलबे से एक आदमी को जिंदा रेस्क्यू किया। बताया गया कि इस इमारत में 9 लोगों के फंसे होने की आशंका थी, जिसमें एक को सकुशल बचा लिया गया और अब रेस्क्यू टीम दूसरे लोगों की तलाश में जुटी है। तुर्की में हर दिन रेस्क्यू टीम के लिए नई चुनौती है। वो पहले मलबे को हटाते हैं और फिर वहां फंसे लोगों तक पहुंचकर सुरक्षित उन्हें बाहर निकालते हैं। भूकंप के बाद से ही तुर्की में ये हालात बने हुए हैं।